परेशान थे, 7 ऑपरेट हो चुके इस बहन के अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। तो ऑपरेशन और ये बताते कि तांत्रिक बाबा इनको ऐसा कहते थे कि 5 पत्ते अलग अलग फलों के लेने आपने और उस पानी में डुबोने जिसमें नहाना। अपोस्टल जी कई साल तक ये ऐसा भी करते रहे। इन्होंने अपने थोड़ी वो दिन याद करके और लोग रोला पाते हैं कि धर्म बदलते हो, ये जिंदगियां बदलती है, जीवन मिलता है खुदा से। अपोस्टल जी राजबीर कौर सिस्टर, साथ में इनके हस्बैंड गुरपाल सिंह, ये पिल्लोवाल गांव के रहने वाले हैं और ये अपनी गवाही बताते कि जब से इनकी शादी हुई सिस्टर की 14 साल पहले, उसी समय से दुष्ट आत्माओं ने इस बहन के जीवन में काम करना शुरू कर दिया। बताते कि वैसे तो ये जब कवारे थे उसी समय से दुष्ट आत्मा का बहुत ज्यादा प्रभाव था इनके जीवन में। बताते कि जब अनमैरिड थे तो सबसे पहले इनके ब्रेस्ट में एक रसौली बनी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से घर वालों ने ऑपरेट करवा दिया। और इससे पहले भी इनका एक ऑपरेट हो चुका, तब ये अनमैरिड थे। और जब अपोस्टल जी शादी हुई तो दुष्ट आत्मा ने इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिया कि दब्बे पड़ते थे, नील पड़ते थे, गलत सपने आते थे, व्यभिचार की सोचें मन में आती थी, बेहोश हो जाते थे। घर में इतना ज्यादा झगड़ा होता था अपोस्टल जी देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, सास के साथ, कि बताते कि घर में मन ही नहीं लगता था। इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते थे अपोस्टल जी। और जब रात को खाना बनाते थे, डिनर बनाते, एकदम से झगड़ा होता तो खाना बना का बना रह जाता था अपोस्टल जी। डिप्रेशन लगातार इस बहन के जीवन में काम करता था, पित्त में पथरियां थी, नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन था अपोस्टल जी। और इतने ज्यादा परेशान थे, 7 ऑपरेट हो चुके इस बहन के अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से। 7 ऑपरेशन जी कितने सालों में अपोस्टल जी? जब से कवारे, जब से इन्होंने होश संभाली उस समय से लेकर प्रभु में अभी शादी होने से पहले कितने हुए? 2 हुए उस समय। उसके बाद 5। जी किस चीज के? अपोस्टल जी सबसे पहले ये बताते कि इनके गुप्त अंग के ऊपर एक रसौली थी। जब ये मतलब फटाफट बता दे, 7 ऑपरेशन किसके हुए? अपोस्टल जी पित्त का हुआ, हाँ। यूट्रस पित्त का का हुआ। एक बार हुआ। जी यूट्रस के कितनी बार हुए? 2 बार हुए, रेशा भर जाता था 3 अपोस्टल हो जी। गए, 4 और कौन से? और अपोस्टल जी ब्रेस्ट के हुए इनके मतलब 2 ब्रेस्ट ऑपरेट। में कितनी बार? 2 बार जी। रसौलियां बन जाती थी, जी गांठे 5 हो गए। और बच्चे जब पैदा हुए ना उस समय भी ऑपरेट होते थे, बड़े रेशा भर जाता। ऑपरेशन से वो रेशा इतना बुरा लग, क्या दोनों में फिर क्लेश होने लगी आप दोनों में? जी और अच्छा, अपोस्टल जी बाबाओं के पास जब जाते थे ना, इन्होंने बहुत सारे मुर्गे, बकरियां, ईंटें, पाथियां, शराब, पैसे खर्च किए। मुर्गे, बकरियां, बकरे, ईंटें भी? हाँ जी। ईंटों का क्या मकसद? अपोस्टल जी वो मांगते थे, डिमांड करते थे कि इतने ईंटें मतलब चढ़ाओ, तुम्हारी ईंटें चंगाई चढ़ाओ। होगी, चंगाई 2-3 होगी। हजार चढ़ाओ, 5,000 ईंटें चढ़ाओ। जी इधर वाले बंदे 50 नोट कट लेंदे ते 100 दफा में पाड़ पैन अंदर जेब च, कटना 50 दा ही है। मतलब मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं, ये दया है। क्या है ये? परमेश्वर की बाबाओं के वश में ना पड़ जाना, ये दया है। इसलिए सीधे चलो उसके साथ। वही है परमेश्वर जो तुम्हें जीवन दे सकता है, क्योंकि जीवन कभी मोल नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? जीवन। ये संसार की दुकानें हैं, ये खुदा का पवित्र वे है, रास्ता है, यहां तुम आए हो। इन गवाहियों को समझो, ध्यान दो। क्या दो इनको? तुम्हें इनको ध्यान देना होगा। हालेलुया। हाथों को हिलाओ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अच्छा, फिर जब इतना लाखों रुपए लग गए, मर रहे थे दुनिया में, डॉक्टरों में परेशान थे, फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी इसके साथ साथ ये बताते कि तांत्रिक बाबा इनको ऐसा कहते थे कि 5 पत्ते अलग अलग फलों के लेने आपने और उस पानी में डुबोने जिसमें नहाना। अपोस्टल जी कई साल तक ये ऐसा भी करते रहे। इन्होंने अपने फिर और घर में भवन जैसे वो होते, हवन वगैरह होते, वो भी करवाए, किए। सब हाँ। कुछ करवाया। अपोस्टल जी बाबे इनके घर आकर रहते थे, आधी रात को, रात के बीच में 1:30 से 2 बजे के बीच में हवन करते थे कि इस बहन को चंगाई मिले, लेकिन कोई आराम नहीं था। अपोस्टल जी बाबाओं ने ये कह दिया, इन्होंने 32 लाख लगाकर अपना न्यू घर बनाया था, उन्होंने कह दिया कि घर में दुष्ट आत्माएं, घर छोड़ दो। तो ये तैयार हो चुके थे अपना घर सेल करने के लिए, छोड़ने के लिए, और रेंट पर
जाने के लिए, और इनके पति भी पूरी तरह से दुखी हो चुके थे अपोस्टल जी, हर दिन रोकर सोते थे। ये पति पत्नी अपोस्टल जी इतना ज्यादा दुखी थे कि बच्चों के ऊपर भी प्रभाव आ चुका था, बच्चों को भी गलत सपने आते थे। काला साया इस बहन को अपने घर में, बहन रो रही वो दिन याद करके, और लोग रोला पाड़ते हैं कि धर्म बदलते हो। ये जिंदगियां बदलती है, जीवन मिलता है खुदा से। क्या मिलता है खुदा से? सीखो ये बात को। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा फिर क्या होता है? अपोस्टल जी काला साया हर समय ये बहन को नजर आता था और ये एकदम से बेहोश हो जाती जमीन पर। बात कराओ बहन से थोड़ी सी। वो तकलीफ जो थी तुम्हारे साथ, जय मसीह दी पापा जय मसीह की, काला साया, तकलीफ, बीमारियां, क्या फील करती थी उन दिनों में? पापा जी मेरे ना बोलने का कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊं मेरी जिंदगी। पापा जी ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। अच्छा, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਆ। आप खुद हाथ डाल दिया कि इससे मौत अच्छी है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। अच्छा, ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। कोई भी छुटकारा नहीं आ रहा था कहीं से भी, सब कुछ करने के बाद। पापा जी ਜਦੋਂ मैं देखो ना कितना बाबाओं ने कितनी इधर इधर सिंपल मैं कहूँ ना, मतलब मैं ये सीखना क्यों है, जैसे ये खुदा का भवन है, इधर खुशी से सब कुछ करना, दिल से सब कुछ करना। तुम एक 10 पैसे का भी यहां करोगे ना, परमेश्वर उसको भी 100 पैसा बनाकर तुम्हें देगा। इधर ऐसा विषय है परमेश्वर के साथ, उसने वर्ड दिया ऐसे। परमेश्वर के काम में, उसके साथ चलने में कभी दाएं बाएं नहीं होना, अपना पैर नहीं खींचना, अपना हाथ पीछे नहीं करना, अपना मन पीछे नहीं करना। जब भी बात हो, कोई ऐसे फेस्टिवल हो, मैंने थोड़े दिनों में अनाउंस किया था लंगर के लिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, कोई भी नहीं आया आगे। एक बहन आई बस, एक बहन ने डाला 1 लाख रुपया, वो भी कनाडा से। किसी ने नहीं कहा हम आना चाहते आगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये मन बनाओ, जब भी ऐसी चीजें हाथ को आगे करो, खुदा आपको देख। मैं क्यों ये बता रहा हूं, ये देखो, अगले नुच्चड़ के 5 तरह के पत्ते पानी में डालकर नहाओ। क्या क्या सीढ़ी स्यापा बता रहे थे वो लोग, शारीरिक चीजें, जिसे और बंदा श्रापित होता है। लेकिन सोच कर देखो, इनकी जिंदगी दिन ब दिन नरक बन रही है। अब बच्चों को भी नजर आने लगी दुष्ट आत्मा, वो भी। आप जानते हो मैंने ये संताप हटाया है, मैं भी इससे निकला हूं। दुष्ट आत्मा का जो डर होता है ना, भय इतना गंदा होता है, मैं रात को मैं भी सो नहीं पाता था। इसीलिए मैं यीशु में आया। मैं क्यों आऊंगा यीशु में? नहीं तो मैं तो नफरत करता था यीशु से। कोई कहीं से भी मुझे छुटकारा नहीं मिल रहा था, जैसे इन्होंने किया। अच्छा फिर क्या? अपोस्टल जी इनके पति भी नफरत करते थे, बताते कि जब ये किसी ने गुड न्यूज दी तो ये बहन पहली बार हमारे चर्च में आए, तो ये भाई ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं और ना ही तो कारोबार में बरकत थी और ना अच्छा, मतलब ये यीशु से नफरत करते थे। अच्छा भाई, आप जब ये आने लगी गुड न्यूज देकर यहाँ, तुम क्या क्या समझते थे जब ये आने लगी? तुम्हारे अंदर क्या था? ਜੈ ਮਸੀਹ ਪਾਪਾ ਜੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ। मतलब ये सही नहीं है। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, हाँ फिर? ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਦਾ ਹਾਂ। हाँ ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। हाँ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। लेकिन कभी अंदर नहीं आते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अंदर नफरत थी यीशु के प्रति? ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। पक्की नफरत थी? जी पापा जी। हाँ, ये नफरत कैसे है? ये पाप के जीवन से, जिसके लिए यीशु आया। अगर तुम अपने नगर के लिए, गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की, आपकी प्रार्थना का प्रभाव लोगों पर आएगा और वो बच जाएंगे, उनकी रूहें बच जाएंगी। गुड न्यूज दोगे, लोग बचेंगे। तुम्हें ये काम दिया है खुदा ने, ये उसकी भक्ति है, ये पाठ भक्ति का है, इसे करना है। अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी जब ये भाई
अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाते थे, लेकर चले जाते थे। जब लेकर जाते रास्ते में कुड़कुड़ाते थे, मन खराब करते थे कि तुम चर्च जाती हो। लेकिन इस बहन ने आपके द्वारा सीखा था कि मन खराब नहीं करना, परमेश्वर के हाथों में सौंपना। तो अपने पति के लिए अंगीकार कर रहे थे। और अपोस्टल जी ये बहन जब यहाँ पर आए तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा बहुत ही भयानक खतरनाक तरीके से प्रकट हुआ था। हमारे पास वो सीन अवेलेबल है अपोस्टल जी। पिलाया जादू टूना टूटे, आपके घर से, बिजनेस से, परिवार से टूटे, जादू टूना टूटे, जादू टूना आपकी कुक से टूटे। शैतान ने जो आपकी कुक बंद की बहनों की, वो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर बीमारी आपके शरीर से टूट जाए, हर शैतान का काम आपकी जिंदगी से टूट जाए। इसी वक्त हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ। शट। इसके पेट पर हाथ रखो। इसी वक्त यीशु नाम से ये गंदी आत्मा ने जैसे पकड़ा है पेट में, शरीर में, देखो कैसा इसको टेढ़ा कर रही है। देखो ये देखो, देखो ये देखो कैसे टेढ़ा कर रही है। ओए ओए शैतान, मुझे देख, मुझे देख। इसके साथ कौन आया? ओए उधर देख कैसे उठा रही है, देखो कैसे टेढ़ा कर रही है। ओए ये देख मेरी तरफ, मुझे देख शैतान। चलो तो मैं हुक्म देता हूं इसके शरीर से बाहर जाने। आउट, आउट, छोड़ इसका शरीर, टच फ्री जीसस। अभी 2 मिनट के बाद उठाना, इसकी बीमारियां चेक करना। हाँ बोलो बोलो। अपोस्टल जी 7 साल से ये बहन डिप्रेशन में थी, हर समय सर दर्द रहता था और छाती में ये बताती कि रेशा बन चुका था, बलगम आती थी, बहुत भारीपन था। अभी 7 साल से ये हो रहा था। आज पहली बार इधर आई हो? नहीं सर, 3-4 बार आ चुकी। 3 बार आ गई हो, आज छू ही गए हो। अच्छा लेन आए हो तेरा। अभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ? पापा जी जो स्कैनर सेव करो, डिप्रेशन था, डिप्रेशन था। वो हल्का हो गया है। पापा जी मेरे सेव के तो ये तुम्हारे सामने सीन है। उस दिन के बाद आप स्वर्ग जैसे जीवन जी रहे हो। शक्ल देखो आप बहन की, बेचारी बहन की शक्ल देखो, देखो नूर देखो चेहरे पर आ गया है। ये है वो खुदा, ये नूर देगा अब तुम्हें वो। और अपोस्टल जी इस भाई ने जब इनका मन परिवर्तन हुआ तो ये बताते कि इनको 1.5 साल हो गया, संडे कभी भी मिस नहीं किया। और अपोस्टल जी जो बीज का नियम सीखा है ना, बताते कि इन्होंने जो इनके जैसे प्रभु का नियम है उससे बढ़कर अपना मन अच्छा खोला। जब तुम्हारा मन परमेश्वर ने बदला तुम्हारी पत्नी की प्रार्थना से, फिर तू इधर आने लगे, जी पापा जी। फिर कभी मिस नहीं किया संडे? नहीं, मैंने पापा इनको बोला भी आपने जाना जाओ, नहीं जाना ना जाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा इतना मन आ गया तेरा? जी, मैं फिर उसके बाद अब 20 का जो नियम है, जी पापा जी, जितना 10% होता है उससे कितना बढ़कर बो देते थे? बहुत। मैं पापा जी जो मेरा मन करता है मैं किसी को बताता नहीं, मैं अपने उसमें डाल के चला जाता हूँ। मतलब 10 से ऊपर जी ज्यादा, कभी और ज्यादा, जितना मेरा जब मन भी कोई करता है। प्रोग्राम होते तब भी बहुत। जी पापा जी, तो उससे बरकत कितनी आई? बहुत पापा जी। अपोस्टल जी पहले इनके पास सिंपल सी बाइक थी, आज इनके पास स्विफ्ट गाड़ी है, स्प्लेंडर है, बुलेट है, एक्टिवा है। परमेश्वर ने ये इनकी ब्लेसिंग इनको बहुत ज्यादा बरकत दे दी है कारोबार में। अच्छा इतनी बरकत दे दी खुदा ने। अच्छा अगर दुनिया वाले कहें धर्म बदल गया, क्या मैसेज है? मैं पापा जी सबको बोलना चाहता हूँ, मैं जगह बहुत जगह पर घूमा, जो आनंद और खुशी है और यीशु मसीह में है, और किधर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड